उधार वो होता है कि जब भक्त बन जाता है बेटा और परमात्मा का तत्व जब पा लेता है तो वो उस टाइम हो जाता है माँ का उद्धार, क्योंकि वो एक नहीं दो कुल को बेटी तार गई और बेटा अपने माँ बाप को अपने पूरे कुल को तार गया, पूरी 21 पीढ़ी तक तर जाती है, अपने पितरों का उद्धार हो जाता है। तो सभी जो बीमारी हैं, इतने लोग बीमार तो पितर दोष से बीमार हैं। हम माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, उनको अच्छी तरह कोई सेवा नहीं करेंगे, जब मर जाते हैं उसको तर्पण पे कर्म नहीं करेंगे, उसको कोई भी उसका श्राद्ध तर्पण कोई भी नहीं करेंगे, उन्होंने भी अच्छा कर्म कोई किया नहीं, आगे बेटे भी नहीं करेंगे क्योंकि संस्कार ही नहीं दिए हैं। अगर अपने बच्चों को आप अच्छा संस्कार दे, अभी से उनको भक्ति में लगाएं तो आने वाला जो कल युग है वो सतयुग बनेगा, क्योंकि जुगा पड़ी है जो एक कल युग बनाएगी आगे। संस्कार जैसे माँ बाप देते हैं वैसे ही आगे कल युग बनता है। कल युग क्या है, सृष्टि क्या है, ये इंसान ही कल युग है। इसकी भावना खराब है, इसके विचार खराब है, जो इसमें असुरी भाव आ रहा है। त्रेता युग में भी असुर थे, सतयुग में भी असुर थे, द्वापर में असुर थे, ये तो गया पिता कल युग है। इस टाइम कल युग आ रहा है, इस टाइम जितना भी हो सके भक्ति भाव में और रहोगे तो आप घर में सुख शांति रहोगे और अच्छे मार्ग पर चलोगे। अभी मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी सभी जो अपने अपने जिन्होंने जल नहीं लिया, असर नहीं लिया, क्योंकि जो कराएंगे असल लो और फिर उसके बाद हम आपको जो कराएंगे। सभी एक दूसरे से अपना गोटा टच नहीं करना, जब हम पाठ बोलेंगे वो अपना पाठ बोलना है, मन 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 पाठ बोलना है। जो कुछ भी आंखें बूझ कर, आंखें कोई नहीं खोलेगा, जो होगा किसी को उसको खोने दो, क्योंकि वो आपका दुख निवारण होगा। आपके भीतर में कोई भी नेगेटिविटी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कुछ भी है, कर्म दोष कुछ भी है, तो ये या हीलिंग होगी, कुछ भी होगा, उसको रहने देना, अपने होने दो। जो कुछ होता है, रोन आता है तो जोर से रो, चिल्लाओ, जो भी होता है हम पाठ करेंगे वो तत्क्षण आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। ये दुख निवारण योग है, दुख निवारण योग हो रहा है। एक कथील में हुआ था, अभी दूसरी बार आप लोग जहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये कुंधार कौर के जो हमारे रजिंदर जी भाई जी हैं, उनके लिए ताली मारो बल्ले। मैंने आप लोगों के लिए इतना सारा बंदोबस्त किया, माता रानी उनके घर में सुख शांति दे। ऐसे ही आप लोग भी जहाँ जहाँ के आए हैं, एक एक दो सेवेदार, समाज सेवेदार, हम भी सेवेदार हैं। समाज को सुधारने के लिए आप बनोगे तो आगे शासन बढ़ता जाएगा और समाज सुधरता जाएगा। लोगों कितने बदल कितने लोग दुखी हैं और लोग दुखी हो जाएंगे। लोग जो दुखी, कई शराब पीते हैं, कई शराब से किसका घर बर्बाद हो रहा है, कोई कैसे किसी प्रकार के नए प्रकार के दुख है। ऐसे कर्म सभी करें, सभी ऐसे करते रहे तो समाज सुधर जाता है। जय माता दी। अभी आपने गुरु माँ के जो अमृत बाणी सुनी, अभी योग होगा, इस योग के मध्य से आपके घर के जो प्राणी है उनको भी फायदा होगा, क्योंकि एक कुल जो दूषित हो चुका है इस योग से कुल भी शुद्ध हो जाता है। इतनी पाप इस योग से, क्यों? क्योंकि आत्मा जो है दिखती है, इन नेत्रों में दिखती है, उन्हें सर्दी सातरा नहीं है, नहीं देती पाप का ना चंकल दे कोई मरता है। ये अर्जुन ने किया था योग दे, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कराया था। आज आपको मौका मिला है, आप किसी भी जगह मिलती है बैठ जाओ, आसन लगा के बैठना, आसन हर व्यक्ति लेगा और एक एक दो तख्त जो लेकर आपके जो हवन के जो है ना लेकर बैठो। अभी अब एक मंत्र देंगे, सभी आंख मीट लेनी, आंख मूंद लेना। अभी सभी जो है एक मंत्र देंगे हम, और आपने वो मंत्र जीभ तालू में लगाकर वो मंत्र आपने जवान नहीं करना है, जोर से नहीं करना, एक दूसरे की आवाज नहीं आना चाहिए, सिर्फ जीभ तालू में लगा लेनी है और मंत्र कहते रहना है। आंख नहीं खोलनी है किसी व्यक्ति को कुछ भी, क्योंकि वो उभारी आत्मा है, अतृप्त आत्मा है, उसके शरीर पकड़ा हुआ है, उसको निकालना है। और कुछ भी हिल सकती है, जहाँ आपको रोना आता है, हंसी आती है, आपने जोर जोर से रो सकते हैं, हंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो नक पिट गया वो
वो जहां खुश होगी आत्मज्ञान के माध्यम से खुश होगी, वो उसको पुण्य मिलेंगे जहां। और जो सेवादार भाई है, 4 सेवादार पता है भाई, जो जिसने पिछली बार योग में बैठे थे वो देख रेख में रहेंगे, बाकी योग में बैठ जाओ। कोई पानी पूरी जो बंद करो अभी, ये सबसे बड़ा अमृत आज दे रहे हैं, ये पानी इससे बड़ा कोई नहीं है। अभी बंद करो, सभी बैठ जाओ। सब जो पिछली बार योग में बैठे थे सेवादार भाई 2 खड़े रहेंगे, सिर्फ 4 व्यक्ति, बाकी बैठ जाओ आसन लगा के। अभी मैं तो देने वाला हूं, मैं टाइम का अभाव है, समय में नहीं है। अभी समय हो गया, माँ आगे माँ देने के लिए आपको देने के लिए प्रसाद दे रही है। अभी बहन जो पीछे जो बर्तन साफ करेंगे उनको बोल रहे हैं मैं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जहां जहां बैठा जो है जही खड़ा है व्यक्ति, सिर्फ सेवादार भाई 4 बैठ जाओ, चुन घूमू मैं 4 खड़े हो जाओ, बाकी सभी बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं होगा। बाहर से व्यक्ति अभी कोई नहीं आएगा, जो जितने इंटर हैं वही, बाहर से कोई नहीं आएगा। बाहर से आ रहे हैं उसको नीचे रहने दो, उधर ही नीचे प्रार्थना, उधर ही उसको फायदा हो जाएगा योग का, ऊपर कोई नहीं आएगा। बोलो गंग एं री क्री, ये जो आपको पाठ दिया जा रहा है ये आपने जवानी करना है। ओम गंग है रिंकलिंग, गंग है रिंकलिंग, गंग है रिंकलिंग, ओम एक बार बोलना है। बाकी सबसे पहले ओम की धुंध लगा दो, अभी शुरू कर दो ओम की धुंध, अभी ओम की धुंध लगाओ, ओम की धुंध सुननी है आपने। बाकी कोई शोर को नहीं होगा, कोई आवाज नहीं निकालेगा, कोई बच्चा रो रहा है उसको रोते रोते आपने उसको चेक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपकी जो गर्भवती माता बहना बैठी है ना, वो गर्भ का बच्चा ठीक हो जाएगा अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है तो, इस योग से। कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा इसी योग ने की थी। जिसको गर्भ की प्रॉब्लम है, जिसको गर्भ नहीं रुक रहा, वो भी इस योग से ठीक हो जाएगा। किसी किस्म की प्रॉब्लम है, लंबे समय से दर्द, सर दर्द है, डायबिटीज है, शुगर है, टिम्बर है, इसी योग से हम आपको आज तत्खंड दुख नाश आपके अनुभव आएंगे तत्खंड। और उस योग से जो अनुभव आएगा आपने सुनाना है, आप बारी बारी आएंगे, 2-2 मिनट का अनुभव, 1-1 मिनट का अनुभव होगा। ये और जेल के कहीं के जैसा शासक नहीं हो रहा, जेल के बाहर हो रहे हैं लोग जो करा रहे हैं, मगर जेल के में कोई ऐसा संत है बताओ, प्रमाणिक है, धर्म का प्रमाण दे रहे हैं जो इस योग से तत्खंड का कल्याण हो रहा है, बताओ। कथा बहुत हो रही है, मैं पहले कथा से आपका दुख दूर नहीं होगा, जाओ कथा में, मैं मना नहीं करता हूं, अच्छी है बात, मगर आपके दर्द है, पेट दर्द है, कुछ भी है, घर बच्चा ठीक नहीं है, उम्र हो रही है, बच्ची की शादी नहीं हो रही है, इस योग से आपका सारा जो बदलाव हो जाएगा। लंगर में 2-3 बंद रहेंगे, बाकी योग में आ जाओ। अभी सभी जो बैठो सिर्फ सेवादार भाई बोलो ओम गंग एं री क्लीं, ओम गंग एं री क्लीं, ओम गंग एं री क्लीं। अभी सभी अपनी आंखें बंद करो, एक दूसरे को कोई नहीं देखेगा, और ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, ऊपर वाले सब हाथ करो, आप भी करो ऐसे, मेरे साथ करो ऐसे, ऐसे करो, ऐसे मिलाओ हाथ, मिलाओ, हाथ खुलना चाहिए आपको बस। अभी मैंने हाथ आपके बंद कर दिए, खोलना नहीं है आपने। अभी नीचे करो हाथ, नीचे करो, ऐसे ऊपर रख दो हाथ, बस आंखें बंद करो, बिल्कुल आंखें बंद कर दो। अभी कोई किसी को देखे ना, वैसा हाथ डोल कर दो, आप ऊपर जो ऊपर के वो डोल कर दो आप, मगर हाथ खोलने नहीं है ना, डोल कर दो, खोलने नहीं है ना, हाथ ऐसे रखने आपने। वो भाई बहन कोई भी हाथ खोलेगा नहीं कोई, अब हाथ खोल के तो शक्ति बिखर जाएगी। गुरु ने दी हुई शक्ति, जो गुरु ने इधर से गुरु की प्रकाशित होती है शक्ति, आत्मज्ञान की शक्ति जो है ना, बिखर जाएगी। हाथ कोई नहीं खोलेगा। अभी ध्यान में रहना है आपने, गुरु माँ ध्यान कर शुरू कर दिया, गुरु माँ ने शक्तियों को बनाना शुरू कर दिया है, आपके दुख को दूर करने के लिए शक्तियों का जो निवारण होता है। बाहर से कोई नहीं आएगा। अभी मैं बोला नहीं, भाई सेवादार भाई बहन तो खड़े रहो, बाहर से कोई नहीं आएगा, इसमें योग में विघ्न पड़ता है। बाहर से जो नीचे बैठे हैं ठीक है, अभी आए हैं उनको बैठा दो, अभी आए बैठा दो उनको,
बढ़ा दो। बिना आसन बैठे हैं, बिना आसन पूर्ण फायदा नहीं होगा। जय अम्बे, जय जगदम्बे कुंगा सतनाम अपनी जगह से। अतृप्त आत्मा है जी, ये मारती हैं शरीर को, ये दुख देती हैं शरीर को, ट्यूमर पैदा करती हैं, अर्थराइटिस पैदा करती हैं, शुगर पैदा करती हैं, डायबिटीज पैदा करती हैं, डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती। इतना तरह का रोग है समाज में, इसके लिए ये सत्संग अनिवार्य है और ये योग भी अनिवार्य है। इसलिए जो इसमें योग में बैठा है आज उसका इन अतृप्त आत्मा का नाश हो जाएगा, दोबारा शरीर में नहीं आएंगी। एक ही आत्मा पूरे घर का नाश कर देती है वो। आँख कोई नहीं खोलेगा, आँख नहीं खोलनी है, आपकी नेगेटिविटी अंदर रहेगी, फिर बाहर ही जाएगी। कोई तो बाहर जान दो, ये जन्म जन्म का दुख है, ये अगले जन्म में दुख देगी आपको, पीढ़ी पीढ़ी में बीमारी पैदा करेगी। ये अतृप्त आत्मा है, कर्म का दोष है। हरि
सारे नहीं उठते हैं बना रहे, तू बैठ जा नीचे, कोई नहीं उठेगा। ये गर्भ को भी रोकती है, बच्चे को नहीं आने देती गर्भ में, इनएक्टिविटी है, अतृप्त आत्मा है, एक नहीं है, हजारों है। ये पत्थरी पैदा करती है, ये पित्त पत्थरी पैदा करती है। हम जड़ देखते हैं, डॉक्टर आपका शरीर देखते हैं, हम जड़ देखते हैं, बीमारी कहाँ से आई। कोई एक दूसरे को देखेगा ना, सब आंख नहीं खोलनी है, अपना कृपा काम नहीं करेगी। ये सभी पर कृपा हो रही है। माँ दुर्गा आपके ऊपर घूम रही है, माँ काली अपना त्रिशूल लेकर मंदिर से इधर आ गई है, आपके जो दुखों का निवारण के लिए माँ दुर्गा की कृपा से दुख निवारण होता है। नेगेटिविटियों को त्रिशूल से मारेगी। और किसी को गर्मी लग रही है, किसी को भी गर्मैश हो रही है शरीर में, शरीर ठंडा हो रहा है, दर्द हो रही है, आप हाथ मत छोड़ो। जो आतुर तापों को भी पुण्य मिल रहे हैं, वो चले जाएगी पुण्य लेकर, जहाँ से गुरु कृपा का पुण्य जो है बहुत बड़ा होता है। ज्ञानी जहाँ भागता है, आतुर तापियां भागती हैं। आतुर ज्ञानी के कृपा से वो भागेगी, जाएगी जहाँ से। इसको बच्चे को प्रॉब्लम है, कुछ भी है, रो रहा रो दो, हंस रहा हंसन दो। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम। हंस लो जोर से, रो लो जोर से, हंस लो, जो हंसना आ जाता है हंस लो। कृपा हो रही है, हंसते ही भाग जाएगी वो, रोते रोते जाएगी, हंसते जाएगी तो ठीक है, रोते जाएगी तो भी ठीक है। जो भी आपको हो रहा, आंखें मत खोलो। लंबे समय से इसको सिर दर्द है, जारी खत्म हो जाएगी। लंबे समय से एक बाजू में दर्द है, आज ही खत्म हो जाएगी। सर बाकल आज ही खत्म हो जाएगा। आज ही कर्म का जो जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म है, आज ही भस्म हो जाएंगे। ये दुख है समाज में, तरह ये दुख है। जिस घर में भी आत्मा आ गई, उसका घर का नाश कर देती है, वो देवी बन जाती है। घर में देवी चंडी बन के बैठ जाती है, खा जाती है पूरे घर का, धन भी खा जाती है, पति को भी ले जाती है साथ। एक घर घर में गंगहरी कोई सिर्फ पाठ करना है, वो गंगहरी की पाठ करते रहो, जीव तालू में लगा के ध्यान करो माँ की तरफ, बाकी कुछ नहीं करना अपना। माँ कृपा कर रही है।
कोई भी दर्द है आपको, चाहे आप डिस्क प्रॉब्लम है, यही नेगेटिविटी के कारण डिस्क प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी के कारण है। हम पॉजिटिविटी दा रहे हैं आपको। संत भक्तों के पास पॉजिटिविटी होती है और जो संसारी व्यक्ति होते हैं उनके पास नेगेटिविटी है। जे मंदिर में कहीं भी शुभ स्थान में शुभ कर्म करो, ये डिलीट नहीं होती। जिसको ज्ञान की वर्षा चाहिए, अब ज्ञान की वर्षा हो रही है तो अब ये नेगेटिविटी खत्म हो रही है। हो गया आप सत्संग में जो आएगा वो आपका नुकसान नहीं कर सकती हो, बस नेगेटिविटी आओ। आपको दर्द हो रही है, सर दर्द हो रही है, कहीं दर्द हो रही है, एक योग में ही खत्म हो जाएगी, योग में खत्म हो जाएगा सब। लीवर खराब है, लीवर फैटी है, योग में आज पी लिया है, कुछ भी है, बार बार पी लिया होता है, पालिश है, सब योग में खत्म हो जाएगा। मन नहीं करता है घर में, रात को नींद नहीं आती है, टेबलेट लेके सोते हो, आज ही रात को नींद आ जाएगी, आज ही। लंबे समय से नींद नहीं आ रही है, आज ही देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेक कर लेना, जिसको बीपी है, शुगर है, सब जाके डॉक्टर को चेक कराओ, आपका सब नॉर्मल जाए, आज ही चेक करा के दो। और 97% बीमारियां जो नेगेटिविटी के कारण है, और जो अकाल मृत्यु हो रही है ये नेगेटिविटी के कारण हो रही है। आती नहीं, ये बीमारी आ भी जाती है तो ठीक नहीं होती है। इसलिए ये जगह जगह सत्संग होगा और दुख मात जोक रह जाएगा, अतृप्त आत्मा बीच से निकल जाएगी। जो जिसको रोन आ रहा रोते रो, छुपाओ मत, अंदर से कुछ छुपाओ मत, फिर बाहर मौका नहीं मिलेगा आपको। जिसको हंसी आ रही है हंसते रहो, कुछ भी हो रहा शरीर को ढीला। पत्नीटॉप से आई हूँ और मेरे पेट में बहुत दर्द थी 1 महीने की, और अभी बहुत ज्यादा हो रही थी जब जो करवाया तो अभी मेरे को फर्क पड़ गया पूरी तरह से। अब 1 महीने की खत्म होता है 5 मिनट में, तो आज 1 मिनट सब जल्दी से आ जाओ, इस समय की कमी है सबके। माता जी मेरा जे दर्द टांगों की दर्द और सिर दर्द खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो गया, आज ही खत्म हो गया, भगवती की कृपा से आज ही खत्म हो गया। जय माता दी, जय गुरुदेव जी, जय गुरु माँ जी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं बलीनाला, मेरा नाम निशा देवी है, मैं बलीनाला की रहने वाली हूँ। मेरे को दर्द होती थी इधर यहाँ पूरी छाती में,
मैं जब से यहाँ आ रही हूँ 4-5 साल से, तो मेरे को दर्द बिल्कुल नहीं होती है। मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मेरे को मेरी बहन ने बताया था, वो उधर माता की रहने वाली है, उसने बोला था सत्संग में आ, तो मैं जहाँ आने लगी 4-5 साल से, तो अब मैं ठीक हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव। साइड से बड़ा बारी रहता था और मुझे घबराहट होती थी। जब से मैं सत्संग में आ रही हूँ, मैं गुरु माँ के पास गई और मैंने गुरु माँ को बताया मुझे सिर में दर्द है और मेरा सिर बारी रहता है और मुझे घबराहट होती है। गुरु माँ ने मुझे हवन और जल दिया। जब से मैं हवन कर रही हूँ और जल लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जय माता दी। अभी मैं राउंडगंज में रहता हूँ। मेरा अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि मैं मतलब कि आज मैं इंसान बना हूँ। मैंने 25 से 26 साल तक खूब शराब पी और मैं बिल्कुल नशे का आदी हो गया था। अब मैं 1.5 साल से गुरुजी से जुड़ा हूँ और जिस दिन मैंने इनके दरबार में कदम रखा था, उस दिन से आज तक मैं बिल्कुल मीट, मछली, अंडा, शराब का मतलब कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मेरे परिवार में जो बीमार थे, मेरी पत्नी पिछले 5 साल से बीमार थी, लगातार दवाई खा रही थी, उसको कैंसर की प्रॉब्लम है। तो जब मैं 1.5 साल से जुड़ा हूँ, तब से आज तक उनकी दवाई भी बंद है और अभी वो बिल्कुल ठीक है। और आज का अनुभव है, क्योंकि हमारे घर में मृत्यु हो गई थी, तो उसमें आने जाने में मुझे लगता है कि कोई नेगेटिविटी आ गई थी। आज मैं दरबार के बार ही घूम रहा था। जो गुरुजी ने बोला कि सारे लोग बैठ जाओ, मैं ज़बरदस्ती यहाँ बैठा और मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। अभी भी शरीर कांप रहा है, शायद वो नेगेटिविटी मेरे से डिलीट हो गई है। मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगा कि हम दया दृष्टि बनाए रखें। जय माता।